RHH फ्लैश न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। दरगाह के 324वें उर्स मुबारक के मौके पर बाजा बजाने पर सख्त एतराज़। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए निज़ाम साहिब जानशीन सज्जादनशीन रोज़ा कुर्ब ने बताया कि उर्स मुबारक इस मुक़द्दस दिन पर झेला की रस्म के वक्त बाजा बजाने वाली गैर मुनासिब हरकत की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि उर्स मुबारक पाकीज़गी के साथ मनाया जाता है, वहीं बैंड बाजा नाच गाने पर एतराज़ किया गया। इन्होंने कहा कि इनके वालिद जब मुतवल्ली बने थे तब सबसे पहले अंदर बाजा बजाने को बंद किया गया था। इन्होंने गुजारिश करते हुए मज़ीद कहा कि आज के इस मुबारक दिन पर बाजा बजाने पर पुलिस और वक्फ बोर्ड को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात हमारी ये ख़ास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए RHH फ्लैश न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये झेला मुबारक के टाइम 2 संदर चढ़े थे, तो भी किसके अंडर में संदर मुबारक होंगे सुबह शरीफ? वो तो फ्यूचर में एक मीटिंग कॉल फॉर करके डिसाइड करेंगे। मौजूदा वक्त में ये हुआ कि एक 2023 में एक रिट पिटीशन में ऑर्डर हुआ जहाँ पे मेरे वालिद साहब को एज अ डिसेंडेंट होने की बुनियाद पर हमने उनसे वक्फ बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट की क्वेश्चन किया था हाई कोर्ट में। उसमें 16072 करके रिट पिटीशन थी जिसके ऑर्डर्स में लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड शुड नॉट रेस्पोंडेंट्स, यानी उसमें वक्फ बोर्ड भी था और पुलिस डिपार्टमेंट भी था कि रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर इनटू द पर्सनल राइट्स एज अ बेनिफिशियरी और एज मेरे जो पर्सनल राइट्स मेरे वालिद के थे, लिहाजा वक्फ बोर्ड को और दूसरे रेस्पोंडेंट्स को नॉट टू इंटरफियर करके एक रिट पिटीशन में ऑर्डर है इनटू द स्पेशल into the religious practices as a सज्जाद-ए-नशीन और as a beneficiary और as a पर्सनल राइट्स का जो सेक्शन 64(2) का एक हवाला देते हुए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी बुनियाद पर ऑर्डर अभी एनफोर्स है। उसको चैलेंज किया गया था पर उसमें कोई फैसला नहीं आया, लिहाजा उसी निस्बत से वक्फ बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे इंटरफियर नहीं किया और अच्छे से कंडक्ट होने के लिए और यहाँ पर एक मुतवल्ली भी इन्होंने अपॉइंट किया था फॉर दरगाह के दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए, तो उन्होंने भी पिटीशन लगाए थे। जिसके अच्छी चीज़ ये रही तेलंगाना पुलिस की कि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने की वजह से उनको एक वक्त दिया गया था कि लाइक 4 बजे से 6 सवा 6 तक 6 बजे तक कुछ उनको करने की इजाज़त दी गई थी। फिर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक या 8 बजे तक हमको कर लेने की इजाज़त थी, जो कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि बारगाह ऐसी चीज़ है जहाँ पे तखद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए और यहाँ की सब लोग इज़्ज़त करते हैं और इतने मानने वाले हैं, तो कोई गैर गलत हरकत यहाँ होनी नहीं चाहिए। सबको चाहिए कि यहाँ का एहतराम करते हुए पाकीज़गी और पीस को मेंटेन करें। जैसा कि आपने कहा पाकीज़गी और पीस मेंटेन करना चाहिए, मगर आज कुछ ऐसा माहौल देखा गया है कि जैसे ही फर्स्ट झेला जब आया है तो उस वक्त में देखा गया कि बाजा जहाँ पे इस पाकीज़ इतनी चीज़ जगह पर जहाँ पर आके अक़ीदतमंद हैं, मगर लोग आकर यहाँ पे बेहुरमती से बाजा बजाया गया और तकरीबन नाचा गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो पहले जो झेला आया उस पर तो मैंने पहले ही बताया वो हमारे अंडर नहीं था, जो वक्फ बोर्ड के अपॉइंटेड मुतवल्ली उनके अंडर है पहली चीज़। और 2015 में जब मेरे वालिद को मुतवल्ली बनाया गया था, आप यहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं, सबसे पहले हमने एक चीज़ बैन की थी कि उस गेट से लेकर इस ज़नानी दरवाजे तक अंदर बाजा नहीं बजेगा। आज भी लोग यहाँ के शाहिद हैं, उस चीज़ के गवाह हैं। और मैं खुद हैरान रहा और जब हम झेले की रस्म के लिए अंदर आ रहे थे तो हमने फ़ौरन बाजा बज रहा था तो हमने बंद करवाया और सिर्फ कहा कि फ़ुक़रा के साथ अंदर जाएंगे, जो आप देख सकते हैं वीडियोज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि हम भी बाजे के क़ाइल नहीं। दरगाह शरीफ के अहाते में हम बाजा, क्योंकि गुलबर्गा शरीफ में भी आपने कभी देखा होगा कि दरगाह के अहाते के बाहर बाजा बजता है पर अंदर से फ़ुक़रा के टफ़ के साथ किसी भी रस्मात के लिए जाना हो तो जाते हैं। तो अगर कोई बजा रहा है तो बिल्कुल गैर मुनासिब हरकत है, उस पर वक्फ बोर्ड को भी एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत भी जो भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट लेना चाहिए ले सकती है। बाजा बजना मैं खुद उसका ख्याल नहीं हूँ कि दरगाह शरीफ के हाथ में बजे। पता नहीं, अभी तो देखिए हमारे यहाँ जो ऑर्डर है वो भी एनफोर्स है और इनके अभी जो ऑर्डर है वो भी एनफोर्स है। वो मुतवल्ली की हैसियत से यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और सज्जादगी की फ़राइज़ हमारे अंडर है और हम भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड इसका सही से एक रास्ता निकाले, किसी को पर्सनल राइट्स को किसी को डैमेज किए बगैर। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी बहुत समझदार आदमी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उनसे कोऑर्डिनेट किया है और मैं समझता हूँ अच्छे से एक अच्छा इसका सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये हैदराबाद की नहीं बल्कि तेलंगाना की तो बड़ी दरगाह में आती है, बल्कि हैदराबाद की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है और क्योंकि सेंटर ऑफ लोकेलिटी में है, लिहाजा बहुत लोगों की नज़र यहाँ है और साथ ही साथ कुछ लोगों की ये भी नज़र है कि यहाँ के माहौल को ख़राब किया जाए।
और बिलखुसूस ख़ास तौर पे यहाँ झगड़े लगाकर देखने वाले बहुत लोग हैं जो हमारे भी शरीफ मोहसिन हैं, उनके भी मोहसिन हैं, वैसे लोगों को अवॉइड करते हुए एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला चाहिए। जिस तरह आज झेला हुआ, वो चाहे वो करके गए, हम करके गए, कोई ऐसी कोई गैर गलत हरकत के बगैर खिदमत को अंजाम देना चाहिए और बगैर किसी तखद्दुस को पामाल होने बगैर। तो मेरा ये पर्सनल राय है और मेरी गुजारिश भी ये है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड इसमें फ़ौरन एक्शन ले और